10 साल वाला 20 साल से डायबिटीज़, 30 साल से डायबिटीज़, इंसुलिन गोली दोनों था और दोनों बंद हो गई और जीटीडी भी पास है, धनराज राजपाल जैसे बम्बई के हैं, ऐसा भी होता है। जी। तो फिर प्रेरणा तो प्रेरणा का काम है डेफ़िनेटली, प्रशिक्षण का काम है, दूसरा एजुकेशन का और तीसरा जो है यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो हैं ही, लेकिन हर व्यक्ति अलग भी है और ये मेडिकल समस्या है, तो इंडिविजुअलाइज़ेशन करना ज़रूरी होता है। मतलब सपोर्ट लगता है ताकि आपकी जो बीमारी है और उसके अनुसार जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स है, गोलियाँ हैं, उसमें क्या चेंज करना है डॉक्टर ने डिसाइड करना है, तो डॉक्टर ने ही करना है वो काम। जी। और ये जो जीवन है इसमें सस्टेनेबल शिफ्ट इन हेल्थ, ये बड़े शब्द हैं बट सिंपल में कि मुझ में और लोगों में हेल्थ में परिवर्तन आए और सस्टेन हो। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 23.5 करोड़ लोग, 23.5 करोड़ या तो डायबिटिक है या तो प्री डायबिटिक है और 33 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर है और 35 करोड़ के ऊपर लोगों का कमर का घेरा जो है वो हाइट के आधे से ज़्यादा है, जिसको थोड़ा अब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। एक बार कारण समझ में आ जाता है ना, फिर निवारण सही होता है। जी। क्योंकि अगर काँटा घुसा है तो काँटे को काँटे से ही निकालना पड़ेगा। जी। आप उसको और कुछ करके निकाल नहीं सकते बाहर। तो प्रशिक्षण को मैं सबसे पहली अहमियत दूँगा। डायबिटीज़ या मधुमेह ये शब्द सुनते ही हम लोग डर जाते हैं। कहीं न कहीं ये लगता है कि इसके बाद में जो आने वाली कई सारी बीमारियाँ हैं वो नज़र के सामने घूमने लगती है और व्यक्ति चिंतित हो जाता है। दूसरा हम ये भी सुनते हैं, कई बार डॉक्टरों से भी सुनते हैं कि वन्स अ डायबिटिक ऑलवेज़ अ डायबिटिक, और ये सारी बातें हैं जो हमको कहीं न कहीं चिंता में डाल देती है, तनाव में डाल देती है और जिसके चलते शायद हम अपनी जो बीमारी है वो जिसको सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उसको और बढ़ा देते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है और कहा जाता है कि भारत डायबिटीज़ की कैपिटल बन सकता है। और इसी विषय पर आज हम बातों-बातों में इस हमारी विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के एक तरह से प्रणेता डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार आपको। नमस्कार। तो पहले जो मैं बता रही थी कि लोग डरते हैं। दूसरा ये शब्द सुनते ही उनको एक चेन ऑफ ये नज़र आने लगती है कि मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है और कई बार वो भी उनके दिमाग पर हैमर किया जाता है कि वन्स अ डायबिटिक ऑलवेज़ अ डायबिटिक। लेकिन आप तो कह रहे फ्रीडम दे रहे हैं, कैसे? कैसे, वो मेहनत का काम है थोड़ा जी। और प्रशिक्षण मतलब एजुकेशन का भी काम है, क्योंकि जो अब तक एजुकेशन मिला है और हमें भी जो एमबीबीएस के दौरान बीजे मेडिकल में एजुकेशन या डायरेक्शन मिला कि यस वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, और सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, बीपी भी एक बार शुरू हो जी। जाए तो बंद नहीं होने वाला, कोलेस्ट्रॉल भी शुरू हो गया तो हुँ, बंद नहीं हुँ, होने वाला, हुँ। ये सब सुना है। और अभी तो प्रूफ सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारा, होता तो है, क्योंकि अभी इस क्षण में भी 15,600 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गोलियां या इंसुलिन या दोनों से भी मुक्त हैं हुँ, और कई लोगों ने उनमें से जलेबी भी खा के देखी है हुँ, और जलेबी के टेस्ट के वीडियोस भी हमने डाले हुए हैं। और कुछ कुछ लोग एडवांस लेवल तक जाते हैं जिसमें 15 चम्मच शक्कर खाना होता है, हुँ, जीटीटी होती है, हुँ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हुँ, तो वो भी पिछले 8 सालों में किस किस ने वो टेस्ट क्लियर की है, हुँ, मतलब हुँ, इंसुलिन गोली दोनों बंद होने के बाद, जिसको फ्रीडम कहते हैं, उसके बाद रेमिशन आता है, रेमिशन मतलब 6.5 के नीचे शुगर हुँ, बिना गोली की, उसके बाद जीटीटी आता है। तो हर एक व्यक्ति जिसने पास किया है, और कम से कम 1,500 लोग हैं, उनका नाम, वो कौन से शहर से है, कितने साल से डायबिटीज़ था, जी, जी। वो सब ऑलरेडी पब्लिश किया अवेलेबल है, है। जी। ओपन डोमेन में है, वेबसाइट पे जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो होता तो है और कईयों का हुआ है और कईयों का होने वाला भी है। जी। सिर्फ बात यह है कि जो मनोधारणा है, जो धारण कर लिया है मन में, कहीं हुँ, से कुछ सुना है या खुद के ही परेशानियों की वजह से जो अनुभव आए हैं और परेशान है, और फिर वो धारणा बन गई कि नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, उससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा फ़ोन निकाल के टुक 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 करना है यूट्यूब पे जाके, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज डाल के देखेंगे, फिर
फिर थोड़ा प्रेरणा आती है जब देखते हैं, जी, अरे जी। 10 साल वाला 20 साल से डायबिटीज, 30 साल से डायबिटीज, हुँ, इंसुलिन गोली दोनों था और दोनों बंद हो गई और जीटीडी भी पास है, हुँ, धनराज राजपाल जैसे बम्बई के हैं, ऐसा भी होता है। जी। तो फिर प्रेरणा जगती है। तो प्रेरणा का काम है डेफिनेटली, प्रशिक्षण का काम है, हुँ, दूसरा एजुकेशन का, हुँ, और तीसरा जो है यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो हैं ही, हुँ। लेकिन हर व्यक्ति अलग भी एक्सपर्ट है जी। और ये मेडिकल समस्या है, तो इंडिविजुअलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। हुँ, मतलब सपोर्ट लगता है ताकि आपकी जो बीमारी है और हुँ, उसके अनुसार जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स है, गोलियां हैं, उसमें क्या चेंज करना है डॉक्टर ने डिसाइड करना है, तो डॉक्टर ने ही करना है वो काम। जी। और डाइट, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो उस हिसाब से डाइटिशियन ने ही करनी है, हुँ, एक्सरसाइज एक्सपर्ट ने। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, उम्र है, जेंडर है, प्रेफरेंस है, कभी फ्रोजन शोल्डर, कभी कंधे का मतलब गले का गर्दन का प्रॉब्लम, नी का प्रॉब्लम, तो वो हिसाब से एक्सरसाइज डालनी है। हुँ, और ये भी ध्यान में रखना है कि ना कोई एक डाइट सार्वजनिक है हुँ, और ना कोई एक डाइट सार्वकालिक है। हुँ। मतलब क्या कि सार्वजनिक मतलब एक डाइट उठा लिया और बोला सब लोग यही सब लोग करो, यही करो। हुँ, मतलब सब लोग यही कर लो, बस फ्रूट्स खा लो सुबह बहुत सारे, या कुछ भी मत खाओ 12 बजे तक, या 16-8 का इंटरमीडियट फास्टिंग कर लो, हुँ, या एक ही बार खाना खा लो, ओमैड कर लो, या कीटो डाइट सब लोग कर लो, या कोई भी डाइट आई है, कई डाइट आई हैं, कई डाइट गई हैं, और हर एक डाइट का कुछ ना कुछ फ़ायदा कुछ ना कुछ लोगों को हुआ ही है। जी। हाँ, तो डाइट चेंज करते ही फ़ायदा शुरू हो जाएगा, लेकिन हुँ, सार्वजनिक नहीं है, सारे डाइट सारे लोगों पे लागू नहीं होते हैं हुँ, और सार्वकालिक भी नहीं है। हुँ। मतलब एक ही व्यक्ति ने साल भर सेम डाइट रखना ये भी मुनासिब नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में फिर मैंगो सीज़न आएगा, जी। फिर जी ललचाए, हाँ, हाँ। हाँ, मैंगो खाए, आम नहीं खाए तो कैसे फिर चले? कैसा होगा? जी। फिर रेनी सीज़न आएगा, फिर पकोड़े खाने हैं, फिर अरे, हमारे यहाँ त्योहार इतने सारे हाँ, होते हैं और त्योहार से जुड़ी मिठाइयाँ फिर होती हैं। हाँ, और वो हमारे मम्मी जी और दादी जी ने हमको खूब खिलाया है बचपन से, जी। तो कम्फर्ट फूड्स कहते हैं उनको। हुँ, तो गणपति बप्पा से, दुर्गा माता जी से, ईद से लगा के, दिवाली से लगा के, न्यू ईयर्स पार्टी तक चलता रहेगा, और फिर जनवरी आके फिर स्प्रिंग सीज़न, होली। सो ये तो होगा, फिर ट्रैवल आएगा, मतलब अभी तो काफ़ी लोग अच्छा खासा जी, पैसा कमा बिल्कुल रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, घूम भी रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल घूमना है, एक बार नेशनल ट्रैवल होना है, ट्रैवल आएगा, और शादियाँ क्या करना, तो 4.5 लाख तो शादियाँ इस देश में हुई है पिछले 4 महीनों में। तो ये जो होता है कि सीजन्स चेंज होते हैं, हुँ, अलग अलग लाइफ सिचुएशंस आती हैं, स्ट्रेस कभी आता है, कभी कुछ अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, सो स्ट्रिक्ट डाइट हुँ, सार्वकालिक साल भर में भी नहीं है। और अगर आपका गोल अलग अलग है, हुँ, शुरुआत में वजन कम करना है, फिर मसल बढ़ाना है, तो वो भी डाइट सार्वकालिक नहीं है। और जैसे डाइट का ये क्या उसे बोलते हैं, मूलभूत सिद्धांत है, और अनुभव अनुभव से समझ में आ जाता है। मनुष्य कोशिश करता है, थोड़ा ये करके देखो, थोड़ा करके दूँ, थोड़ा करेला भी ले लूँ, थोड़ा जामुन भी ले लूँ, थोड़ा मेथी ले लूँ, पनीर फूल भी ले लूँ, सबका फ़ायदा होता है। कुछ हद तक सारे नुस्खे फ़ायदा तो करते ही हैं। कभी कभी कुछ कुछ बैकफायर भी कर देते हैं, ज़्यादा हुँ, समय कर लिया तो। हुँ, तो आहार और व्यायाम, व्यायाम का भी वही है, सार्वजनिक और सार्वकालिक कोई भी व्यायाम नहीं है। हुँ, काल के हिसाब से, जन के हिसाब से हुँ, हमें चेंज करना है, इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हुँ। तो प्रशिक्षण की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है कि जी, होता है सबसे पहले, जी। होता है तो कैसे होता है, हुँ, उसके लिए कारण जानना ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि अगर कारण नहीं जाने तो निवारण नहीं कर पाएंगे। हुँ, तो प्रशिक्षण लेना है, कारणों का, निवारणों का, फिर सहायता लेनी है, क्योंकि आप अलग हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें करने हैं, और प्रेरित रहना होता है, क्योंकि हमने जो देखा है, हुँ, असली खेल रिवर्सल का, हुँ, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, हुँ, वो 6 महीना या साल भर नहीं है, हुँ, वो 2 से 5 साल का खेल है, हुँ, क्योंकि पुरानी आदतें कही हैं, या रिबाउंस जिसको कहते हैं, हुँ, शुगर कम हुई, वजन कम हुआ, वापस रिबाउंस हो गया, हुँ, ये भी 11 सालों में खूब अनुभव लिया है। हुँ। हाँ, तो तो ये ये सब पूरा मामला है। जी, बिल्कुल। नहीं, मुझे एक ये है कि आपने किया था एमबीबीएस हाँ जी। और आपके यहाँ पे जो वीडियोज़ देखिए मैं कोई दवाई या किसी पथ्य के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ना मैं उसकी जानकार हूँ। जी। जो सुनते हैं, पब्लिक डोमेन में जो देखते हैं, वो ये है कि जैसे ही गोली शुरू हो गई, हाँ जी। तो आपको ज़िंदगी भर लेना है, नहीं लिया तो ये, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, ये है। हाँ, तो आप अपना एक एमबीबीएस का करियर छोड़ के यहाँ आए।
हाँ और डायबिटीज आपने स्पेशलिटी बना ली, हाँ तो जी, इसके पीछे वजह भी होगी और इसके पीछे एक आपका खुद का एक अनुसंधान भी होगा, सही सही सही। क्योंकि एक जब एक फॉर्मूला बन के आता है, हम्म, जैसे कले सारी चीजों का एक कलेक्टिव इफेक्ट होता है जिससे ये करे। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये क्षेत्र चुनने से पहले क्या वो ट्रिगर पॉइंट था कि आपको लगा कि नहीं मुझे इसी पर काम करना है? हम्म। तो ट्रिगर पॉइंट्स कई रहे हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में बताना पड़ेगा जी बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट में बताएं तो जी। 12वीं में ट्रिगर पॉइंट होता है इंजीनियरिंग लो या एमबीबीएस एमबीबीएस लो, लो। हाँ जी। तो दैट इज 1991। हाँ। और तब इंजीनियरिंग का कुछ मतलब मेरे को ह्यूमन कनेक्शन, हाँ। लोगों में बदलाव लाना, हम्म। मुझे खुद में बदलाव लाना, पहले लोगों का तो बाद में होगा, पहले मैं सेहतमंद रहूँ, फिट रहूँ, हेल्दी रहूँ, वो सब काफ़ी मेरे अंदर था। तो इसलिए एमबीबीएस का चॉइस हुआ। एमबीबीएस करते करते समझ में आया ये तो बड़ा बोरिंग है, हम्म। ये गोलियां लिखते रहो, काटा पिटी करते रहो, उससे क्या तो होने वाला है, हम्म। ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, एक दो गाड़ियां आ जाएंगी, एक दो बंगले हो जाएंगे, दो जी। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो मेरे को ये नहीं करना, मेरे को थोड़ा ना ये जो जीवन है हम्म। इसमें सस्टेनेबल शिफ्ट इन हेल्थ, ये बड़ा बड़े शब्द हैं बट सिंपल में कि मुझ में और लोगों में हेल्थ में परिवर्तन आए और सस्टेन हो, हम्म। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर एमबीबीएस के बाद मैंने फुल टाइम एमबीए किया, हम्म। स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करने की कोशिश हम्म। की और हम्म। अच्छे से की कोशिश, मतलब क्या पूरा फुल फ्लेज्ड किया मैंने। हम्म। एमबीए के बाद मैंने 150 कॉर्पोरेट्स 10 देशों में प्रोग्राम्स लिए डायरेक्टली, हम्म। उदय कोटक जी तक, आदित्य पुरी जी, जी। एचडीएफसी बैंक के उनके डायरेक्ट हम्म। रिपोर्ट तक काफ़ी सीनियर लोगों के प्रोग्राम्स लिए। 10 साल किया वो मैंने। हम्म। तो उम्र के 39 से लगा के या 40 नहीं, 28-29 से लगा के 39 तक हम्म। मैंने वो हम्म। 40 साल तक वो काम किया। अब कॉर्पोरेट्स में हेल्थ और स्ट्रेस का क्या होता है, एक दिन दो दिन, 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, हम्म। तो लोगों को फ़ायदा तो होता था लेकिन सस्टेनेबल शिफ्ट नहीं होता था। मतलब जी। बोलता था इतना किया, एमबीबीएस किया, एमबीए किया, 3 साल योग आयुर्वेद के डिप्लोमास किए पार्ट टाइम, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ब्रह्म विद्या, विपाशना, जो टीचर हम्म। मिलेगा बैठ सिखाओ, हम्म। क्या है ये मामला, क्या है ये शरीर मन कैसे काम करता है बताओ, ठीक कैसे करें उसको। तो ये सब करके बोला इतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा है कि इतने लोग बस थोड़ा ही फ़ायदा हो रहा है। फिर तब डॉक्टर गैब्रियल कुज़ेंस, डॉक्टर नील बर्नार्ड, हम्म। इनके रिसर्चेज आ रहे थे 2011 में, हम्म। 2011 की बात है, आज से 13 साल हम्म। पहले की बात है। हम्म। वो किताबें थोड़ी हाथ में आई, फिर लगा रहे हाँ कुछ है इसमें, एकदम वो लाइट बल्ब मूवमेंट होता है ना, जी टाना बिल्कुल, ना बल्ब ना ऑन। ना ना, यहाँ पे करेक्ट। कुछ है। फिर एक्सपेरिमेंट किया 2012 में 13 में, छोटे छोटे बैच 10-12 लोग हम्म। पहचान के, लोग आओ हम्म। सीखो थोड़ा सा, देखो हम्म। होता है क्या। हम्म। फिर रिजल्ट आने लग गए। फिर 2013 में कुछ 125 लोग आए थे अलग अलग हम्म। 8 बैचेस में। हम्म। 2014 में 3,500 लोग आ गए, एकदम 125 हम्म। से 3,500। हम्म। 2015 में ऑलमोस्ट 16-1,000 लोग आए। तो जुप हम्म। करके लोग एकदम मधुमक्खियों की तरह अट्रैक्ट होने लग गए, अरे कोई हम्म। है जो हम्म। बोलता है रिवर्स होता है, रिवर्स कोई होता है है जी। जो बोलता है रिवर्स होता है। और मेरा भी जोश बहुत ज़बरदस्त था तभी, हम्म। अभी भी बहुत ज़बरदस्त है, हम्म। लेकिन एक उसका चैनलाइजेशन आपको बताता हूँ फ़र्क क्या उसमें। तभी मुझे लगता था कि 2020 तक ना 10 लाख लोगों को हम्म। फ्री कर देना है, नहीं हम्म। 1 लाख लोगों को फ्री कर देना है हम्म। हम्म। 2020 तक। हम्म। क्या है ये किताब है, ये लो पढ़ो, ये बात है सुनो और कर डालो। हम्म। फिर समझ में आया कि ये इतना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, क्योंकि आदतें जो हैं जी। और घर घर में जो विचार सरणी है या हम्म। मनोधारणाएं हैं वो बदलना इतना आसान नहीं है, टाइम हम्म। लगता है उसमें। हम्म। फिर जाके टीम बनाना, फिर चलो एक बार सुन के नहीं हो रहा है, 3 महीना रिपोर्ट करो हमको, हम्म। 4 महीना रिपोर्ट करो, 6 महीना रिपोर्ट करो, हम्म। ऐसे करते करते 5 साल निकल गए हम्म। हमारे हम्म। समझने में कि दिवाली से दिवाली, होली से होली, हम्म। आम के सीजन से आम के सीजन तक 1 साल तक रिपोर्टिंग लेना है, चुपचाप रिपोर्ट करो। हम्म। तो 2018 के आसपास ये सब हुआ। सो प्रेरणा, हम्म। मूल प्रेरणा यही रही है हम्म। हम्म। कि सस्टेनेबल शिफ्ट इन हेल्थ आए, हम्म। मतलब लंबे समय तक सेहत अच्छी कैसे रख सकें, हम्म। और इसके जो निसर्ग के नियम है हम्म। वो हम समझें, और हमारे शरीर मन को जो जैसा लागू है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, जी। उनको कैसे लागू कर सकते हैं वो समझें। हम्म। तो ये रहा, और अभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी 50 साल का कंप्लीट हूँ, ओवर 50s, ओवर 51 इज ऑन।
लोग बोलते हैं सर जी आप थोड़ा 42 लगते हैं, 45 लगते हैं। तो अच्छा लगता है। चलो कुछ बट वो लगते तो है। कुछ आपने जो 42 का आंकड़ा बताया उस पर भी मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ। नहीं 50 कंप्लीट है मेरा। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। 97 जो लोग है। बोलते हैं उस पर भी मैं जो विश्वास भी नहीं कर ऐसे रही। मतलब जी। ये कि जो कर रहे हैं, जो लोगों को गोली खिला रहे हैं, वो मैं खुद भी खाता हूँ। जी। वैसा आहार मैं भी रखता हूँ, थोड़ा व्यायाम मैं भी करता हूँ, हुँ, स्ट्रेस में मैं भी काम करता हूँ कि दूसरों को जो खिलाना है वो खुद अगर नहीं करूँगा तो फिर बिल्कुल कोई मतलब नहीं। बात में दम नहीं दम आता नहीं आता। आता, तो वो कर रहा एब्सोल्युटली। हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लग रहा है कि और 50 साल हो सकते हैं इस धरती पे। जी, और मतलब ठीक है, बाकी जी, गोलियां जी। हैं, बंद करना है, एक संस्था चलाना है, 150 लोग है, वो सब चलता रहता है, बट मेन यही है। मेन यही है। और अभी जाते हैं हमारे विषय पर, जो दर्शक सुनना चाहेंगे, क्या वो आंकड़े हैं? मतलब भारत के आंकड़े क्या हैं? और मस्त डर है। जाते हैं उसको सुन के लोग। और मस्त है आंकड़े। जी। 23.5 करोड़ लोग, तो हुँ, 23.5 करोड़ हुँ, या तो डायबिटिक है या तो प्री डायबिटिक है, हुँ, और 33 करोड़ लोग हुँ, हाई ब्लड प्रेशर में हैं, हुँ, और 35 करोड़ के ऊपर लोगों का कमर का घेरा जो है हुँ, वो हाइट के आधे से ज़्यादा है। हुँ, मतलब पेट के आसपास घेरा ज़्यादा है। हुँ। मतलब हाइट अगर 6 फीट है, 72 इंच है, तो कमर का घेरा 36 जी। इंच के आगे है, हुँ, जिसको थोड़ा अब्डोमिनल हुँ, ओबेसिटी हुँ, कहते हैं। हुँ, तो ये 3 बड़े-बड़े आंकड़े, 23.5 करोड़ ले लो, 33 करोड़ 23.5 करोड़ डायबिटीज़, 33 करोड़ हाइपरटेंशन, 35 करोड़ के ऊपर एब्डोमिनल ओबेसिटी। इसमें कई ऑस्ट्रेलिया और कई यूएस और कई आ जाएंगे इतने जी। आंकड़ों में। तो बड़े आंकड़े हैं इंडिया हुँ, के। हुँ, हुँ। वजह प्रमुखता से क्या देखते हैं आप? क्योंकि क्युमुलेटिव तो जब जेनेरिक हम बोलते हैं वो है, लेकिन आप क्या देखते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो इग्नोरेंस है कि हुँ, मैं जो रोज़ खा रहा हूँ, हुँ, ठीक है, वो क्या कितना खाना है, हुँ, ओके। उसके बारे में कन्फ्यूजन है काफ़ी। एक्सरसाइज के बारे में और बड़ी कन्फ्यूजन है, हुँ, ठीक है। तो अज्ञान, और फिर समझ में अगर आ भी गया करना है तो इनर्शिया रहता है, मतलब करता नहीं है, जी। ओके। ये हम देखते हैं मेनली कॉमन। हुँ, लाइक अगर आप नॉर्मल अभी एकदम स्पेसिफिक बात करना है तो हुँ, इंडियन डाइट में क्या रहेगा, सुबह सुबह चाय रहेगी जी। या कॉफ़ी रहेगी, हुँ, उसमें शक्कर है नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हाँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, लेकिन लोग बड़े प्राउडली, मैं बिना शक्कर की चाय पीता हूँ, अरे हुँ। ठीक अरे है। मैं भी हूँ उसमें। कि बिना शक्कर की चाय। वो ये आधा एक चम्मच है वो। जी। आप आपके ब्रेकफास्ट में जाएंगे हुँ, तो पोहा उपमा, हाँ, इडली डोसा, अमूमन। पराठा। जी। तो पोहा, एक प्लेट पोहा जो है, उसी को ध्यान से आपने डिसेक्ट किया तो उसमें 5 से 6 चम्मच शक्कर है, हुँ, जो आप चाय में एक चम्मच नहीं डाल रहे हो और नहीं बड़े डाल रहे हो। प्राउड फील कर रहे हो। वो पोहा उपमा इडली डोसा ढोकला, ये जो भी ले रहे हैं, ढोकला में कम है क्योंकि दाल है, हुँ, बट 5 से 10 चम्मच शक्कर नाश्ते में जा रही है। हुँ, एक रोटी जो चपाती है छोटी सी, हुँ, वो 30 ग्राम गेहूं से बनती है, जी। उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट है, हुँ, 24 ग्राम्स, हुँ, मतलब 5 चम्मच शक्कर, क्योंकि 5 ग्राम का एक चम्मच होता है। हुँ, तो 2 रोटी खा ली और थोड़ा चावल, ये बड़ा कॉमन डाइट है, हुँ, उसी में 15 चम्मच शक्कर आ गई शरीर में, हुँ, ठीक है, लंच की। हुँ, फिर डिनर की सिमिलर, थोड़ा हुँ, शाम को खिचड़ी वगैरह कुछ तो भी लाइट रहेगा, हुँ, थोड़ा हुँ, हुँ, सलाद वगैरह कुछ थोड़ा बहुत रहा तो रहता है, और एक बार चाय होगी दोपहर को। हुँ, ये नॉर्मल डाइट है, हुँ। कॉमन, नॉर्मल नहीं बोलूँगा, कॉमन कॉमन डाइट डाइट है। है। जी। और एक्सरसाइज में क्या करेंगे, थोड़ा हाफ एन आवर वॉक, 45 मिनट्स वॉक, हुँ, कोई कोई लोग 10,000 स्टेप्स, जी। कुछ कुछ लोग कपालभाति या मंडूकासन या कदम अच्छेंद्रासन, थोड़ा योगाभ्यास करेंगे, हुँ, ओके। और ये सब करके एंड में रिजल्ट क्या है हुँ, कि वही मोटापा, वही डायबिटीज़, वही बीपी, वही कोलेस्ट्रॉल घर घर में। हुँ, शायद मुझे लगता ऐसा सर्वे करना चाहिए, ऐसा कोई घर बचा है क्या जहाँ पर जहाँ कोई ये कुछ नहीं डायबिटिक है। कोलेस्ट्रॉल बीपी वाला एक भी आदमी नहीं, हुँ, और वो परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए कितना है हुँ, इंडिया में, हुँ, वो कम है। हुँ, तो ये जो आहार की सिस्टम बनी है और ये जो व्यायाम की सिस्टम बनी है, इधर ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फास्ट फूड में और चीज़ पिज़्ज़ा बर्गर वो सब, वो अलग प्रॉब्लम है। हुँ, लेकिन जो इंडिया में डायबिटिक्स हैं, हुँ, जो हम रेगुलरली मिलते हैं, जी। और
लाखों के साथ काम किया हुआ है, हम्म, वो सब घर का ही खाना खाते हैं हम्म, और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, कम तेल लेते हैं, फिर भी गड़बड़ मामला। हम्म, क्योंकि ये जो है इसका क्वेश्चनिंग नहीं हो रहा है। हम्म, ओके, और जैसे ही क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं आप कि नहीं शायद मुझे कुछ चेंज करके देखना चाहिए, फिर हम कारण बताते हैं उनको, ये 7 कारण है, हम्म, ये दिन भर के आपकी दिनचर्या में 7 कारण है। अब वो सातों के सातों कारण अभी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, हम्म। क्योंकि वो उसी में नहीं, एक हम उसको हेडिंग्स की तरह तो बता ही सकते हैं। आप उसमें एसिड और इन्फ्लेमेशन हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम्म, पोहा उपमा इडली खा लिया तो शुगर बढ़ती है फास्ट, हम्म, ग्लूकोज एसिडिक ही है, हम्म, फैट तो एसिडिक है ही, हम्म, एसिड इन्फ्लेमेशन बड़ा कारण है। पॉइंट नंबर 2 अच्छा, कहते हैं। हम्म, पॉइंट नंबर 1 आईजीएफ नाम का एक मॉलिक्यूल है जो मिल्क प्रोडक्ट से आता है, अच्छा, उसको भी थोड़े दिन सस्पेंड किया तो काफ़ी फर्क पड़ता है लोगों को। हम्म, पॉइंट यानी नंबर दूध बंद, दूध, थोड़े दिन के लिए बंद करना अच्छा, बहुत और लाभ करता है। हम्म, फिर फैट है, हम्म, चर्बी बढ़ना ही एक बड़ा कारण हो जाता है डायबिटीज होने का। डायबिटीज का, चर्बी कहाँ पर है उस पर भी डिपेंड है, त्वचा हम्म, के अंदर है, मसल के अंदर है, लिवर के अंदर है, क्या है। हम्म, फिर चौथा होता है पोषक द्रव्यों का अभाव, हम्म, मतलब विटामिन मिनरल्स का अभाव, हम्म, उसमें काफ़ी है, हम्म, कुछ कुछ खाने से आएंगे, कुछ कुछ सप्लीमेंट से आएंगे। फिर पांचवा होता है जकड़ा हुआ खून, हम्म, जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में रहता है, हम्म, उसको हिलाना ज़रूरी होता है, वरना वो एसिड पैदा करता है। हम्म, छठवा होता है ताकत की कमी, हम्म, क्योंकि मसल जो है वही हमारा हॉर्स पावर है, जी, वही हमें चर्बी और शक्कर को हम्म, खाता है। और सातवां होता है स्ट्रेस। हम्म, ऐसे अभी आपने बोला हेडिंग, तो हेडिंग थोड़ा बता दिया है। जी, अब जैसे ही हेडिंग पता चलेगी लोग ना कुछ कुछ सोच के फिर अच्छा तो फिर जिम जाना है क्या, हम्म, फिर ये हमेशा के लिए बंद बिल्कुल करना है बिल्कुल, क्या, ये हाँ, ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आराम से एक बार हम्म, सातों कारण डिटेल में समझेंगे कब तक क्या क्या करना है तो अच्छा हम्म, रहता है। उसके लिए एक छोटा 2 घंटे का सेशन रहता है जी, डिस्कवर रिवर्सल, जी, जी, वो सही रहता है, हम्म, ताकि वो इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलना हम्म, ज़रूरी है। हम्म, बट ब्रॉडली ये हम देखते हैं 7 कारण है। एक आठवां हम्म, कारण भी है हम्म, जिसको बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब समझते समझते कि पिछले 2 पीढ़ियों में ही सारी बीमारी बढ़ी है, जी, 60 सालों में पकड़ लीजिए आप। हाँ, 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 मतलब दादाजी के टाइम पे आपके भी आप देखेंगे तो हम्म, ये सब खाते ही थे, दूध दही सब कुछ लेते हाँ, थे, बिल्कुल। और सब अरे कुछ तो हमारे चल। घर में तो पूरन पोली घी के कटोरी में हाँ डुबो तो के वो खाने की सब आदत थी, वो कुछ नहीं खानी था भी है, उनको। वो खानी भी है। हम्म, और पूरनपोली घी के मैं तो इनफैक्ट खा के अब भी आया हूँ क्योंकि अभी होली का होली का टाइम है माहौल तो है वो जी। सब खा के आए, वो सब खाना है। हम्म, सिर्फ पहले समझना है हम्म, कि उस समय का जो फिजिकल एक्टिविटी था या हम्म, एक्शंस था, उसमें हम्म, एग्रेसिव फिजिकल एक्शन नाम की एक चीज़ थी, जी, वो अभी उतनी नहीं है। हम्म, और उस टाइम का कनेक्शन विद नेचर, सन, विंड, हम्म, ग्राउंड, हम्म, सबके साथ जो कनेक्शन था, इंसेक्ट्स, हम्म, ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से 70 केमिकल्स बनते थे बॉडी में, वो हम्म, अभी कम हो गए हैं। हम्म, वो एक बहुत डिटेल्ड आठवां कारण है, हम्म, उसके बारे में बताते हैं। फिर एक बार कारण समझ में आ जाता है ना, फिर निवारण सही होता है। जी, क्योंकि अगर कांटा घुसा है तो कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ेगा, जी, आप उसको और कुछ करके निकाल नहीं सकते हम्म, बाहर। हम्म, हम्म, तो प्रशिक्षण को मैं सबसे पहली अहमियत दूंगा हम्म, कि सीखे कि क्या है, क्यों हो रहा है। हम्म। अब आप जो बता रहे हो तो मैंने तो सोचा अगर ब्रेकफास्ट में इतना सारा है, खाने में है, तो मैं कितना शक्कर ले रही हूँ दिन में, 25-30 चम्मच तो यूं ही चले 35 जा रहे हैं चम्मच बिना नॉर्मल चक्कर, है, बिना चीनी को हाथ लगाए। 35 चम्मच, 35 चम्मच चीनी तो मैं वैसे ही खा रही हूँ 35 चम्मच, और खून में ग्लूकोज के होती रोज हिसाब। की, जी, खून में तो होती 1 ही चम्मच। हाँ, तो हम खाए तो क्या, जाए तो कहाँ? हाँ, घूम फिर के खाना यही होगा। हम्म, खाना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, हम्म, कुछ कुछ समय के लिए हमें कुछ कुछ पॉज करेंगे हम्म, और गाड़ी को थोड़ा रिवर्स गियर में लाना पड़ेगा, इसलिए उसको रिवर्सल कहा जाता है। जी, ठीक है, हम्म, रिवर्सल कहा जाता है क्योंकि वो जो करते रहेंगे, जो करते हैं, जो हम्म, वही करते रहेंगे, तो जो मिलता गया है वही मिलता वही रहेगा। मिलता रहेगा, यस। करेक्ट। सो नाश्ते में फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए थोड़ा स्प्राउट, थोड़ा सैलेड और थोड़ा हम्म, दाल का आइटम शुरू किया, जैसे इडली मूंग का डोसा चिला ढोकला। ये, हाँ, थोड़ा दाल, क्योंकि दाल में 60% शक्कर है, हम्म, अनाज में 80% शक्कर है, हम्म, तो थोड़ा उससे फ़र्क पड़ेगा। हम्म, अब हर एक चीज़ हर एक को सूट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा किसी को दाल से एसिड बढ़ जाता है या कुछ, तो फिर उनको वो हिसाब से चेंज करना पड़ता है। हम्म,
बट थोड़ा ओवरऑल आपका 30-35 चम्मच जो शक्कर जा रही है, अगर वो जी। 20-25 चम्मच भी हो जी, गई जी, जी। एवरी डे की, हुँ, लंच और डिनर में थोड़ा सलाद बढ़ गया, थोड़ी दाल बढ़ गई, हुँ, थोड़ी सब्जी बढ़ गई, थोड़ा हुँ, अनाज कम हो हुँ, गया, हुँ, उससे भी फर्क पड़ता है। हुँ। पॉइंट ये है कि हर एक छोटी चीज़ से फर्क पड़ता है, जी, और छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी करने से बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, बिल्कुल। और छोटी छोटी सुधारणाएं करने से बड़ी बड़ी बीमारियां भागने लग जाती है। हुँ, तो उम्र के क्या होता है ना, अभी शादी के समय वटेवर 25 उम्र है प्लस माइनस फ्यू इयर्स, लेडीज़ का वेट होता है 55, 60, 65, हुँ, नो एवरेज इंडियन बोल रहा हूँ, हुँ, जेंट्स का रहेगा वटेवर 60, 75, 60, 65, 70, 75, हुँ, हुँ, और फिर 30 साल होता है, फिर 35 होता है, फिर हुँ, 40 होता है, फिर 45 होता है। हुँ, लेडीज़ को 1-2 बच्चे ट्रिगर हो जाते हैं, मेनोपॉज ट्रिगर आ जाता है, हुँ, जेंट्स को भी उनका वर्क लाइफ और वो सब चलते रहता है। तो वही व्यक्ति ऑन एन एवरेज हुँ, 30 उम्र से 45 तक 15 किलो गेन कर लेता है, 10 से हुँ, 15 किलो, आराम से। हुँ, 10 से 15 में एवरेज साल भर में 1 जी, किलो। जी। ओके, और वो स्लो क्रीप होता है, हुँ, धीरे 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 होता है। और जब भी कोई चीज़ धीरे धीरे होती है ना, वो समझ में नहीं आता है कि उसका ग्रेविटी क्या है। हुँ, उसको बॉइलिंग फ्रॉग कहते हैं हम। हुँ, बॉइलिंग फ्रॉग बोल के एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आप पानी लो पतीले में, जी। एक मेंढक को डाल दो हुँ, और धीरे धीरे पानी को गर्म करना शुरू करो। हुँ, उसको समझता नहीं कि वो गर्म हो रहा गरम है, हो रहा है। क्योंकि उसका स्किन जो रहता है कोल्ड ब्लडेड है। हुँ, उसका स्किन के अंदर का वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा कांटेक्ट में रहते, हुँ, टेम्परेचर चेंज करने लग जाता है, उसका हुँ, बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होने लग जाता है। हुँ, और एक समय ऐसा आता है कि पानी उबल रहा है हुँ, और वो उधर ही बैठा हुआ है मेंढक, और वो पूरा काला पड़ के सूख के मर जाता है। हुँ, और यही चीज़ अगर आप उसी 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 के कैटेगरी का मेंढक, हुँ, मतलब हुँ, हुँ, उसी इसमें से जो है, डायरेक्टली उबलते हुए पानी में डालेंगे, हुँ, तो वो तुरंत छलांग छलांग मारेगा। छलांग निकाल के बाहर निकल जाता है। हुँ, तो ये जो स्लो क्रीप है हुँ, वो बहुत डेंजरस है। हुँ, और फिर ह्यूमन ईगो भी बहुत बीच बीच में आता है। बिल्कुल सही कहा। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ हुँ, मुझे क्या होने वाला है, मैं सब समझता हूँ, हुँ, मैं खुद डॉक्टर ही हूँ। हुँ, मतलब सारे लोग डॉक्टर हैं। सारे लोग डॉक्टर हैं। हाँ, हाँ। भले ही ऐसा भी बहुत बार जी, होता है, जी। सारों का 100% नहीं होता है, हुँ, बट वो जो एक एटीट्यूड होता है कि नहीं, मेरा आउटपुट सही नहीं है, हुँ, मतलब मेरा अभी का जो भी हालत है, फिजिकल हेल्थ, हुँ, मेरा हुँ, रिपोर्ट है, मेरी हुँ, गोलियां हैं, हुँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, या मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, या जी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, हुँ, ये सही नहीं है। हुँ, वो आउटपुट है मेरा, हुँ, तो मेरा थ्रूपुट इनपुट में कुछ गड़बड़ है, और मुझे सीखना है। हुँ, लाइक अ स्टूडेंट, करेक्ट। मतलब 40, 45, 50 साल की उम्र में आने के बाद स्टूडेंट बनना पड़ता है फॉर हुँ, हेल्थ। जी। ओके, और एज अ स्टूडेंट और अडल्ट है, हुँ, तो समझते हैं, अनुभव से समझते हैं, हुँ, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बात और समझ में आती है, हुँ, प्रज्ञा और जगती है, प्रत्यक्ष ज्ञान और होता है, हुँ, तो फिर और सीखते हैं। और ज्ञान रातों रात जाने वाली चीज़ नहीं है, जी, एक पॉडकास्ट की बात नहीं है, बिल्कुल ही एक नहीं है। यूट्यूब वीडियो की बात नहीं जी, है। बिल्कुल ही नहीं है। करेक्ट। अज्ञान कुछ सुना, कुछ अमल में लाया, उससे कुछ और सीखने मिला, हुँ, कुछ सूट हुआ, कुछ सूट नहीं हुँ, हुआ, हुँ, तो फिर एक लेवल का अज्ञान निकलता है, हुँ, फिर दूसरे लेवल का, फिर तीसरे लेवल, हुँ, ऐसे गाड़ी आगे बढ़ती है, जी, फिर जाके होता है। लेकिन मेन चीज़ है कि पहले वो एक्सेप्टेंस आना है कि हुँ, मामला गड़बड़ है, है, करेक्ट, करेक्ट। मामला गड़बड़ है। गोली चालू हो गई, क्यों चालू हुई, नहीं होनी चाहिए थी। वो शुरुआत में डिस्टर्बेंस, आप शुरुआत में जो बोल रहे थे ना, जी, डिस्टर्बेंस, बिल्कुल, बिल्कुल। जो शुरुआत में डिस्टर्बेंस हाँ, रहता है वो, हाँ। तो अरे 30-35 साल 40 साल की उम्र में गोली लगी, अरे बच्चों की शादी देख पाऊंगा क्या, नहीं, बहुत वरी आता है, टेंशन आता है। हुँ, बाद फिर में थोड़े ही अंडरस्टूड दिन है। में गोली चालू गया, हो गया, ठीक है ना, चल रहा है ना, एक खा लेने से क्या ही एक हो एक जाता है। क्या दूसरी गोली है ना, इतनी गोलियां किसके लिए है, अभी तो फिर इंसुलिन भी है, हुँ, और अभी तो वजन गोली कम करने वाली भी गोलियां हैं। हुँ, सो नॉट दैट कि हम रोज खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हुँ, बट हम कहीं ना कहीं एक वो बॉइलिंग फ्रॉग की तरह एक एडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। अडेप्ट कर रहे हैं, और घर में हुँ, भी जो हो रहा है, जो भी कोई कर रहा है, खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट है, अप्रिसिएशन है, लव है, हुँ, ये सब के बारे में भी बहुत बार अडेप्शन 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 हुँ, चालू रहता है। और जब कोई झटका आता है, मतलब अरे हुँ, सडनली हुँ, 9-10 HbA1c आ गया, हुँ, हार्ट अटैक ही हो गया, हुँ, किडनी प्रॉब्लम ही डिटेक्ट हो गया, हुँ, तो ये कैसे हो गया, अरे कैसे क्या हुआ, चल रहा था 5, 10, 15, 20 साल से चल रहा है। तब ध्यान ही नहीं दिया। आज डायबिटीज नहीं हुआ, अगर आज भी हुँ, प्री डायबिटीज हुए तो आज की बात नहीं है, प्रॉब्लम 5-10 साल पहले से शुरू से है। शुरू अब तो सिर्फ पैंक्रियास थक गया है,
वो बोर हो गया है, बोल रहा है अभी मेरे को इंसुलिन बनाने को हो नहीं रहा है, अब शुगर बढ़ाऊंगा मैं। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप बोल रहे थे, दिन भर में अगर 35-40 चम्मच शक्कर जा रही है, खाना खाने के बाद हमें 5 गुना इंसुलिन लगता है, 10 गुना इंसुलिन लगता है। और जब वो क्षमता कम होने लग जाती है तब जाके आपकी शुगर बढ़ेगी, तब जाके कुछ प्री डायबिटीज आएगा, फिर डायबिटीज आएगा। तब तक रुकना नहीं है भाइयों बहनों। थोड़ा सा अगर कमर का घेरा हाइट के आधे से ज्यादा है और 30-35 साल हो गए हैं, सारे टेस्ट तो करवा ही देना है। और मेन टेस्ट करवाना है फास्टिंग इंसुलिन। जिसके बारे में बात ही नहीं होती। फास्टिंग शुगर कर लेते हैं हम, फास्टिंग इंसुलिन नहीं करें। इंसुलिन तो मैंने जिंदगी भर कभी किया नहीं है। फास्टिंग इंसुलिन होनी चाहिए 2.6 और 6 के बीच में। 6 के अगर ऊपर है, भले ही मुझे अभी डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है, फिर भी गड़बड़ है मामला। ज़्यादा इंसुलिन बना रहे हो मतलब चीटिंग कर रहे हो, मतलब दुगना इंसुलिन बना के शुगर को कंट्रोल में कर रहे हो। और वो ज़्यादा इंसुलिन भी आपको हानिकारक हो सकता रहने वाला है, क्योंकि वो पानी खींचता है, चर्बी खींचता है, फैटी लिवर लाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट ब्लॉक लाता है, बीपी बढ़ाता है, सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम तो एक तरह 7 स्टेप्स, हम सप्तपदी जो बोलते हैं हमारे इसमें, उस तरह से 7 प्रमुख कारण जो आप बता रहे थे वो जान लिए। लेकिन एक है कि आपके पास में जब कोई मरीज आ जाता है तो आप उसका एक होलिस्टिक इलाज के लिए कौन से टेस्ट उससे करवाते हैं, क्या क्या उसके बारे में जानने की कोशिश होती है? जैसे होम्योपैथी में जाते हैं हम लोग किसी दवाई में, तो वो जब पूछते हैं सपनों के बारे में, पूछते हैं ये पूछते हैं वो पूछते हैं, चिढ़ आती है क्या, गुस्सा आता है क्या, तो मैं तो उनको डॉक्टर्स को कई बार पूछती हूँ कि मेरे सपनों से आप क्या जान रहे हो, मतलब आप इन्फरेंस क्या निकाल रहे हो, वो तो बताइएगा। करेक्ट, सपने होते हैं, वो सब टेम्परेचर को क्या होता है, बिल्कुल होम्योपैथी में सब होता है। एलोपैथी में मेन ब्लड वर्क करवाया जाता है, उसमें ना रेगुलर शुगर, HbA1c, कोलेस्ट्रॉल तो है ही जी, लेकिन 2 और जरूरी टेस्ट जिसके बारे में हमने पहले की जिक्र की, फास्टिंग इंसुलिन, उसके साथ HSCRP। ओके, HSCRP बताता है कि सूजन कितनी है बॉडी में, क्योंकि सारा खेल सूजन का भी है, एसिड और सूजन का है, तो ये जानते हैं। इसके बाद ना लिवर में फैटीनेस है क्या जानने के लिए लिवर एंजाइम्स होती हैं, और ये सब रेगुलर टेस्ट है। तो लिवर की टेस्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पैनक्रियाज में 1 ग्राम शक्कर बढ़ने से भी डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन के सिक्रेशन में प्रॉब्लम आता है। और सेम थिंग लिवर में भी है। ओके, पैनक्रियाज तो 100 ग्राम का है जी, इत्तू सा आम का पत्ता है छोटा सा, यहाँ पे पीछे 100 ग्राम, 1 ग्राम भी शक्कर ग्लूकोज चर्बी बढ़ गई तो प्रॉब्लम। और यकृत यहाँ पर है, ओके, वो थोड़ा ज़्यादा है, 350, 400, 450 ग्राम का है, आधा किलो के अंदर ही है। ओके, उसके अंदर भी कुछ ग्राम में फैट बढ़ जाता है, तो फैटी लीवर बहुत ही कॉमन है, तो उसके एंजाइम शूट अप होकर देखना पड़ता है। तो लिवर का चेक इम्पोर्टेंट होता है, और इसी के साथ किडनी का भी चेक इम्पोर्टेंट होता है। किडनी के चेक के लिए माइक्रोएल्ब्यूमिन, अच्छा, क्रिएटिनिन तो लेट है हाँ। बाद में बढ़ेगा, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, किडनी फंक्शन टेस्ट जो ये, हाँ, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करने हैं, लेकिन जल्दी हमें जो सिग्नल देता है वो यूरिन का माइक्रोएल्ब्यूमिन, मतलब प्रोटीन, तो वो चेक करते हैं, ठीक है। प्लस पैनक्रियाज के फंक्शन में डाउट है तो सी पेप्टाइड किया जाता है, पर वो सबके लिए नहीं करते हैं, वो बाद में करते हैं। और B12, D3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, क्योंकि वो कम रहते हैं तो ऊर्जा कम रहती है और काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। थायराइड भी चेक किया जाता है साथ में, क्योंकि एक सर्टन परसेंटेज लोगों में इवन विद इंसुलिन के प्रॉब्लम से थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो ऐसे थायराइड फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स HbA1c, ब्लड शुगर, ओके, ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जी, फिर फास्टिंग इंसुलिन, HSCRP, B12, D3, आयरन स्टडी और हेमोग्राम, ओवरऑल वो तो चेक कर रहा है ब्लड। ऐसे 12-13 टेस्ट हैं, वो करके फिर एनालाइज किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स कितना है, कॉम्प्लिकेशंस कितने हो गए, कौन से 7 कारणों में से ज़्यादा कारण इन पे लागू हैं, फिर वो हिसाब से उनका प्रेस्क्रिप्शन रीबैलेंस करना, सप्लीमेंट्स ऐड करना, मॉडिफाई करना। और ये हर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल या क्रिएटिनिन जो आप बोल रहे थे, उसकी टेस्ट हर महीने करना। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनके 3-3 महीने के बाद टेस्ट करना, साल भर में निचोड़ना, हाँ, साल भर में और उनको सिखाना कि ये टेस्ट का मतलब ये है, ये रेंज है, इसमें आपने रखना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम देखते हैं टेस्ट आ गई, हाँ डॉक्टर को दिखा दिया,
डॉक्टर ने कुछ चेंज कर दिया, हाँ चले गए, गोली चालू कर दी, हम्म, ये ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। हम्म, लेकिन अगर आपको सही में सेहत ठीक करनी है, रिवर्स हम्म, करना है, आगे बढ़ना है, हम्म, तो आपको इंटरेस्ट लेना है कि अरे क्या लेवल आइडियल है, हम्म, ऐसा क्यों रखना ज़रूरी है, हम्म, वो 7 कारणों से कैसे कनेक्टेड है, जी फिर सही में बढ़िया सेहत बनती है। सेहत बनती है। फिर एक बार ये हो गए सारे टेस्ट, तो ये पैरामीटर्स के साथ में आप पेशेंट टू पेशेंट ये करते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी ना डाइट में लोगों को लग रहा है कि कुछ कुछ, मैं फैट बिल्कुल नहीं कहूँगी इसे, जैसे हम अपनी पुरानी जीवन जिसका जिक्र आपने भी किया कि हम पहले भी थे, हमारे दादाजी थे, ये थे, नाना जी थे, इनको ये समस्या इतनी नहीं थी। इतनी नहीं थी। मेरे तो नाना जी 95 साल तक जिए, और वो खाना खाने के बाद में निकल पड़ते थे, जिंदगी में कभी गोली खाई उन्होंने कभी याद नहीं है। हम्म, तो पैदल चले जाते थे पटवर्धन बाग से सकाल नगर, उनको कभी कुछ नहीं होता था। सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे नाक फुलाए बगैर, लिफ्ट बंद है ये उनके जहन में भी नहीं आता था, लिफ्ट नाम की कोई चीज़, या बंद हो तो हाँ है तो ग्राउंड है, लेवल पे, उसमें क्या करना है। ग्राउंड लेवल पे जिए ना सब जी, लोग। जी। तो हम अभी जो ये होता है कि डाइट के अलग-अलग ये, और फिर से बात हुई है जिसे हम भरड़ धान्य हमारे, या मिलेट्स जो है, मिलेट्स की तरफ हम जा रहे हैं फिर से। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें डाइट या आहार पर अगर हम, जिसका ज़िक्र आपने किया कि क्या है जिससे शुगर बढ़ सकते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या इंक्लूड करना है, खाना क्या है हम्म, मुझे सवेरे से? अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ें। जी। शुरुआत में थोड़ा स्मूदी, एक ग्रीन स्मूदी है, हुँ, उसका भी रेसिपी यूट्यूब पे डाला हुआ है, हुँ, वो शुरुआत सुबह में करेंगे तो उससे बहुत लाभ मिलता है हुँ, कई कारणों के ऊपर, हुँ, हुँ। 7 कारणों में से। फिर ब्रेकफास्ट का थोड़ा डिस्कस किया था, लंच और जी। डिनर भी डिस्कस किया था, प्रोपोर्शन सैलाड और इसका बढ़ाना है। हुँ, फिर धान्यों में श्री धान्य जो है या मिलेट्स जो है, जी। वो अच्छे हैं ही ओवरऑल, लेकिन रागी या नाचनी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसका जीआई थोड़ा ज़्यादा है, उससे कभी कभी शुगर बढ़ सकती है। हुँ, और मिलेट्स थायराइड के पेशेंट्स को ठीक नहीं रहती है, हुँ, तो वो भी ध्यान देना पड़ता है। और फिर ज्वार बाजरा भी इज़ नाइस। सो अगर हायरार्की देखेंगे तो मिलेट्स इज़ द हुँ, बेस्ट हुँ, इन जनरल। हुँ, ओके, हुँ, जो माइनर मिलेट्स है, कोडो, प्रोजो, करेक्ट। लिटिल बार्नयार्ड में जिसको कंगनी, हाँ, सावा, चामे, सामे, जी। वर्गू, पनवर्गू, इवन हुँ, भगर जो बोलते हैं उसका जो अनरिफाइंड वर्जन है, जी। वो बेस्ट है, लेकिन दिन में एक बार भी लिया तो भी ठीक है, हुँ, शाम के समय या व्हाटएवर। हुँ, उसके बाद आता है बाजरा, बट वो हुँ, समर सीजन में बहुत खाने जगह से सूट ज़्यादा सूट नहीं होता बढ़ है। सकती, जी। उसके बाद आता है ब्राउन राइस, हुँ, अनपॉलिश्ड राइस, हाथ सड़ीचा तांदूळ, हुँ, वो सब कैटेगरी में, क्योंकि हुँ, उसमें बहुत सारा वैरायटी है। हुँ, सिकंदर, सोना मसूरी, ब्राउन जी, बासमती, जी। हर एक का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। हुँ, और गेहूं में एक होता है खपली व्हीट, हुँ, पुराना गेहूं, जी। लाल गेहूं, लाल गेहूँ जी, जोड़ गेहूं बोलते हैं उसको। हुँ, वो रेगुलर व्हीट जो अमेरिकनाइज व्हीट है उससे बेटर है हुँ, डेफिनेटली, इन्फ्लेमेशन के हिसाब से कहिए या शुगर के हिसाब से कहिए। फिर आता है जवार, जवार थोड़ा लो आता है हुँ, क्योंकि जवार से शुगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है। हुँ। तो उसमें थोड़ा उड़द मिक्स किया जाता है, जो भुसावळ जळगाव साइड में जी, नेचुरली बिल्कुल। करते हैं, कळण्याची हाँ, भाकरी। कळण्याची भाकरी, हाँ, करेक्ट। तो वो नेचुरल इंट्यूटिव लॉजिक है उसमें हुँ, कि ज्वार से शुगर थोड़ा जल्दी बढ़ेगा, तो उड़द ऐड करेंगे तो उड़द थोड़ा चिकना, जी, बिल्कुल। मतलब स्टिकी हुँ, हुँ, दाल है, तो उसका ड्राइनेस भी कम करता है और उसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम करता है। हुँ, तो अनाज में ये सब है हुँ, ब्रॉडली, हुँ, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कई बार अलग अलग रहता है, हुँ, तो आपको जो सूट करता है वो हिसाब से करके हुँ, देखना है। हुँ, ठीक है, तो ये अनाज का है। दाल सभी ले सकते हैं, हुँ, एलर्जीज में थोड़ा मूंग दाल ज़्यादा ली जाती है। हुँ, सब्जियां भी सभी ले सकते हैं, हुँ। सिर्फ थोड़ा सा आलू है या क्या उसको बोलते हैं, शकरकंदी है, शकरकंद है, या जो रूट वेजिटेबल्स है थोड़ा शुरुआत में स्लो जाते हैं, बाद में बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं हुँ, कि आलू नहीं हुँ, खाना है, हुँ, खाते हैं, बट वही स्टेज के हिसाब से। शुरुआत में हुँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा जाना है, हुँ, बाद में एक्सपेरिमेंट करना है, हुँ, फिर देखना है। फ्रूट्स में भी यूजुअली लोगों को अभी समर सीजन में भी कन्फ्यूजन रहता है। हुँ। आम मैंगो आम खाएँ या मैंगो नहीं से खाएँ? वाटरमेलन बेटर समझते हैं हुँ, क्योंकि वाटरमेलन हुँ, पानी है। हुँ। वो सब गलत है। अच्छा। क्योंकि वाटरमेलन से शुगर बहुत ज़्यादा शूट होती है, हुँ, भले ही उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, उसका इंडेक्स बहुत हाई है। हुँ, तो एक आध फाक खाएंगे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा वाटरमेलन खा लिया तो कई लोगों का एचबीएमसी बढ़ा हुआ है। हुँ, तो वो कैटेगरी ऑफ मेलन्स जो है, हुँ, मेलन्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हुँ। तो उससे शुगर ज़्यादा बढ़ सकती है। और उसको एप्पल पेयर, ये सब जो चेरीज बेरीज, जी। इस पे भी अलग अलग वीडियोस हैं, देख सकते हुँ, हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ है। हुँ, फिर मैंगो, बनाना, चीकू और फिग्स, अंजीर, हुँ,
ग्रेप्स, पपाया, ये सब मीडियम वाले हैं। तो लो होते हैं, मीडियम होते हैं, हाई जीआई वाले होते हैं। तो हाई जीआई वाले फ्रूट्स कौन से? वाटरमेलन, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल। और वाटरमेलन तो लोग समझते हैं कि खाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी पे भी रहता है निर्भर। जी। और हर एक खाएगा उसका इमीडिएटली शुगर बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा क्योंकि हम इंसुलिन भी बनाते हैं। हम्म, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि वाटरमेलन सेफ नहीं है डायबिटिक के लिए, इसलिए बेछूट खा लिया तो कई लोगों की शुगर बढ़ जाती है। HbA1c बोलते हैं, अरे मैंने मैंगो नहीं खाया इस सीजन में, वाटरमेलन खा लिया और HbA1c मेरा 7 था, 8.5 हो गया, ऐसे कैसे हुआ? अगर रिजल्ट गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आप कुछ जो कर रहे हैं वो गड़बड़ है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ है तो वहां पे बैठ नहीं जाना है। हाँ, थोड़ा जिद पे अड़ना है कि क्यों हो रहा है, मेरे को जानना ही है, मेरे को सीखना ही है। हम कारणों की बात कर रहे थे, बाद में हम डाइट पे आए। हाँ और डाइट के बारे में जो लोगों की गलत धारणाएं हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज के बारे में भी आपने कहा कि लोगों को मतलब ये लगता है कि मैं ये कर रही हूँ। अब मेरी बात करूँ मैं तो बोलती हूँ तो मैं तो 10,000 स्टेप चल जाती हूँ दिन में। और मैं तो ऑन द कंट्री में खुद को तो मैं ऐसे भी चीट करती हूँ कभी कभी कि यार मेरे फोन में 10,000 रिकॉर्ड हुई, लेकिन फोन रख के भी तो मैं चली हूँ। और वो भी तो चली हूँ। रिजल्ट क्या आया? अभी रिजल्ट तो आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम वही है, तो कोई बात नहीं जी। ऐसे ही सीखते हैं, ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है। तो शुरुआत में अभी डाइट को भी जो मैंने कहा वो एक जेनरिक था। जी बिल्कुल। लेकिन डाइट में भी शुरुआत में अल्कलाइज किया जाता है, फिर उपवास भी किए जाते हैं। उसमें रसाहार भी होता है, वेजिटेबल जूसेस का, फिर मसल बिल्डिंग का भी डाइट होता है। 3 अलग अलग डाइट रहता है, स्टेप बाय स्टेप लाते हैं। वैसे ही व्यायाम का वो डाइट के हिसाब से व्यायाम करना है। शुरुआत में थोड़ा वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप, हमारा एक जकड़े हुए खून को हिलाने वाला व्यायाम है, बहुत फेमस है वो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। फिर सूर्य नमस्कार में चेयर वाला वर्जन, अच्छा, जो खड़े खड़े नहीं कर सकते हैं वो शुरुआत कर सकते हैं, 24 तक जा सकते हैं। जो खड़े खड़े कर सकते हैं वो अच्छा, थोड़ा जकड़ा हुआ खून को हिलाने वाले व्यायाम है। फिर थोड़ा एंटी ग्रेविटी व्यायाम होते हैं, सीढ़ी ऊपर नीचे होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप होता है खाना खाने के 1.25 घंटे के बाद, उसका बड़ा लाभ होता है। और फिर थोड़ा सा योगाभ्यास, थोड़े धौती क्रियाएं होती हैं, कपालभाति, अग्निसार है, जिससे साफ सफाई हो शरीर की। जब उपवास कर रहे हो आप तब वो बढ़ाना होता है। और जब मसल बिल्डिंग करोगे शुरू आप, तब वेट ट्रेनिंग, फिर थोड़ा स्टैमिना बिल्डिंग, वॉक, जॉग, साइकिलिंग, ये सब, और योगा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये पूरे हफ्ते भर में ब्रेक डाउन करना है कि 3 दिन में स्ट्रेंथ करूंगा, या 3 दिन स्टैमिना करूंगा, या 3 दिन योगा करूंगा या करूंगी, 2 दिन क्या करूंगा, 1 दिन क्या करूंगा, और मेरे गोल के हिसाब से वो विद द एक्सपर्ट वो अलाइन करना है। और फिर उसके वीडियोस होते हैं 6 महीने के लिए, वो फॉलो करते हैं कि ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप, फिर बदलाव आता है। तो एंड में जो देखते हैं हम कि मजबूत जब तक नहीं बन रहे हो, वॉकिंग से मजबूत नहीं बनोगे, योगा से मजबूत नहीं बनोगे, उतना मजबूत नहीं बनोगे। ओके, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग की जरूरत सभी को पड़ जाती है एक कुछ समय के लिए। सिंपल रेजिस्टेंस बैंड हो सकते हैं, डंबल्स हो सकते हैं, जिम हो सकता है, स्टेमिना की भी ज़रूरत रहती है। तो वॉक, जॉग या साइकिलिंग, जो भी अभी जिनका वेट ज़्यादा रहता है उनको बोलते हैं आप ज़्यादा रनिंग मत करो क्योंकि नीज खराब हो सकती है, साइकिलिंग करवाते हैं। सो वो बैलेंस करवाते हैं। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं 1 to 1 लेवल पे। मैंने और एक देखा, और मतलब एक वापस बोलो, एक 10,000 स्टेप्स में मत अटको। तो और अटक भी गए तो भी 6 महीना करोगे, साल भर करोगे, रिजल्ट आपको बता दिया कि एक लेवल के बाद स्टैग्नेशन आ रहा है, तो फिर वो चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज यही नियम है, चेंज यही नियम है सृष्टि का। मैंने देखा, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि पत्रकारों में मैंने देखा तनाव बढ़ता जा रहा है। हाँ। पिछले हफ्ते भर में हम बात कर रहे हैं कि हमने 3 या 4, 5 वहाँ पत्रकार गंवा दिए जो कि 50-55 की उम्र में थे। अचानक से हार्ट, और ऐसे लग नहीं रहा था किसी में मोटापा है। अगर ये भी नहीं लग रहा था कि उनमें कई लोगों में तो शायद इसमें से कोई भी बीमारी नहीं थी। तो और अचानक कैसे हुआ है? पत्रकारों में हो रहा है, फिल्म स्टार्स में हो रहा है, रनर्स में हो रहा है, काफी जगह पे बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी पत्रकारों से संबंध काफी बार आया है और उनका लाइफस्टाइल भी मैंने देखा है। एक तो सबसे पहली बात कि इंडिया में मोटे डायबिटिक्स बहुत नहीं है, थिन फैट इंडियन है, हल्का सा पेट बाहर रहता है। मतलब एकदम ऐसा 100 किलो का जो है इंडिया में कम है, बहुत ही कम है। सो ये जो भी पत्रकार लोग हैं,
इनमें एजिंग में डेफिनेटली देखता हूँ, मतलब हम्म, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग हम्म, एंड द स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस इन दैट टाइम हम्म, एंड लेट नाइट, मतलब 10 क्रॉस होती ही हम्म, पित्त का काल शुरू हो जाता है, फायर साइकिल। अच्छा, 10 टू 2, हम्म, 10 PM टू 2 AM, हम्म, रात को 10 बजे से सुबह 2 बजे तक फायर साइकिल है, पित्त का काल है। हम्म, तो दोपहर में भी वही है। हम्म, ओके, इसलिए ट्रॉपिकल कंट्री में सबसे ज़्यादा भूख तभी लगती है। हम्म, टाइम से खाना नहीं हुआ, हम्म, टाइम से सोना नहीं हुआ, हम्म, इससे इन्फ्लेमेशन या एसिड बढ़ता है। हम्म, इसकी वजह से खून में क्लम्पिंग होता है। क्लम्पिंग मतलब हम्म, रेड ब्लड सेल्स जो है या जी, प्लेटलेट्स जो है वो जी, साथ में आके एक दूसरे से जुड़ के छोटे छोटे क्लॉट बनाने लग जाते हैं। हम्म, और हार्ट अटैक जो है, हम्म, हार्ट अटैक हार्ट ब्लॉक की वजह से नहीं आता है। हम्म, ये कई लोगों को आश्चर्य लगता है, ये क्या बोल हाँ, रहे हैं। ब्लॉकेजेस थे, हो गया, हार्ट में ब्लॉक, वो जो पत्रकार थे 50 साल के थे, उनके हम्म, अंदर पिछले 10 साल 15 साल से धीरे धीरे हार्ट ब्लॉक चालू हो गए थे। हम्म, कम 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 हो रहा था क्योंकि हम्म, उनका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ था, हम्म, और फास्टिंग इंसुलिन बढ़ते ही ब्लॉकेजेस बढ़ जाता है। हम्म, इंसुलिन का काम है वहाँ पे ब्लॉकेजेस हम्म, लाना। हम्म, प्लस एसिड इन्फ्लेमेशन की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। जी, तो हार्ट का ल्यूमेन या जो हम्म, जो एरिया जहाँ से खून जा रहा है हम्म, वो धीरे धीरे छोटा तो हो रहा था, हम्म, लेकिन ओवरऑल उनका स्ट्रेस हम्म, और हीलिंग नहीं होने की वजह से और एसिड इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से हम्म, क्लम्पिंग हुआ आरबीसीज का हम्म, और प्लेटलेट्स का, और उसमें से एक गांठ जाके बैठ गई इधर। हम्म, तो हार्ट ब्लॉक यानी हार्ट अटैक, जी, हार्ट अटैक ब्लॉक की वजह से नहीं आया, ब्लॉक हम्म, से एक तरह से वो एरिया छोटा हो गया, छोटा हो गया था, लेकिन हार्ट अटैक हम्म, वो क्लॉट की वजह से आया जो यहाँ के वहां पे चिपक गया। चिपक गया, और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के हम्म, लिए स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, जी, एंगर और टेंशन बहुत बहुत बड़ा बड़ा कारण कारण है, है, सडन जंप इन एक्सरसाइज बहुत कारण। देख हम्म, कुछ कुछ फिल्म स्टार्स का वगैरह आ रहा था कि जिम में या, गए और ठप हो गए, जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर रात को सोए नहीं हम्म, है हम्म, और खान पान में एसिड ज़्यादा है हम्म, और स्ट्रेस भी है और हम्म, सडनली कई लोग मैराथन करते करते दौड़ते हम्म, गिर गए हैं। अभी कोई एक साइकिलिस्ट था जो 100 किलोमीटर साइकिलिंग 1500 दिनों से कर रहा है बेंगलोर का, हम्म, हम्म, ठप हो गया गुल हम्म, 45 साल की उम्र में। तो ये सब मराठी में भी एक कहावत है, अति अति तिथे, सर्वत्र वर्जयेत, हाँ अति अति तिथे तिथे माती माती मराठी और में कहते हैं। जी, बिल्कुल, तो हिंदी में आप बोलिए संस्कृत संस्कृत में अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी जो कहीं पे भी एक्सेस कुछ नहीं करना चाहिए, प्रज्ञा अपराध, हम्म, मतलब समझ रहे हो, हम्म, जान रहे हो कि कुछ गड़बड़ है, हम्म, फिर भी किए जा रहे हो। जी, मतलब उनको सिग्नल्स बॉडी से मिलता है, हम्म, रिपोर्ट करो ना। हम्म, आप पत्रकार हो, हम्म, 30-35 साल के हो गए हो, जी, सारे रिपोर्ट अच्छे से करो, डिटेल में करो। हम्म, अच्छा जो डॉक्टर है जो सही में आपको एक्चुअली बीमारी से बाहर निकालने के लिए हम्म, प्रेरित है उसको दिखाओ, हम्म, तो फिर पता चल जाएगा। हार्ट अटैक कोई रातों रात बात हुई नहीं है, हम्म, सडनली नहीं हुआ हम्म, वो उसका ग्राउंड तो फर्टाइल ग्राउंड पहले बहुत आपने सालों बना से बन चुका रहा था, था, और एक हथौड़ा लगा एक कुछ दिन और कुल खत्म। हो गया। सो और एक ये होता है कि लोगों में एक धारणा आजकल में मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन लिया, हाँ, वही सेम यानी थिंग, पॉलिटिशियन भी बोल रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन, यानी पॉलिट इन्फ्लेमेशन है। हम्म, वैक्सीन की वजह से, कोविड की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हुआ है। हम्म, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई सूजन बॉडी जो में, आनी है, सूजन आ गई, सडन राइज इन्फ्लेमेशन, वायरस की वजह से इन्फ्लेम हो गया। हम्म, ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या है, वायरस थी, वायरस जाने देना था उसको नहीं, लेकिन मेरी बॉडी ने किया रिएक्ट उसको। हम्म, वैक्सीन था, वैक्सीन में भी डेड वायरस था, जी, बिल्कुल, मेरे बॉडी ने उसको ज़्यादा रिएक्ट किया। हम्म, करेक्ट, वो हम्म, ज़्यादा रिएक्शन, एग्जैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हम्म, जो बॉडी से आता है हम्म, वही बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कारणीभूत हो जाता है। हम्म। तो आपके पास में आप जो व्यक्ति आता है उसको एक ये डर और एक लगता है कि आपके पास में नहीं, मैं अमूमन किसी भी डॉक्टर के पास में बोल रही हूँ, जिस जब ये अलार्मिंग सिचुएशन आ जाते हैं तब जाते हैं, कितना समय लगता है, क्योंकि आपने इस जो प्रॉपर्टी कमाई है बीमारियों की उसको एक लंबा समय गया है, हाँ वो पाँच कोई दस साल तो गए। ओवरनाइट नहीं है, ओवरनाइट नहीं आई है। फिर इनको लगता है कि फ्रीडम फॉर हाँ फ्रॉम हाँ डायबिटीज़ के पास में मैं अगर जाऊं तो भाई मेरे लिए एक मैजिक वैंड घूम हाँ जाए हाँ। और मैं जल्द से जल्द मुक्त हो जाऊं, तो नहीं, वो एक इम्पेशेंटनेस उस लेवल पर आ जाता है। हाँ डिपेंड्स, हर एक व्यक्ति जी, अलग है। हम्म, कुछ कुछ लोग ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, ज़्यादा वरिड होते हैं, ज़्यादा हम्म, एक्सपेक्टेशन रहते हैं, कुछ कुछ हम्म, लोग परफेक्शनिस्टिक होते हैं, हम्म, कुछ कुछ लोग सयाने भी होते हैं, हम्म, समझदार भी होते हैं, हम्म, समझते हैं। हम्म, एक बार समझाया तो काफ़ी लोग समझ भी जाते हैं। हम्म, अब जो बीमारी 5-10 साल लगी है मतलब बढ़ने में, तो मैजिकली 3 दिन में भी शुगर कम हो जाती है, और हम्म, होती भी है। हम्म, कईयों की गोली कभी कभी 1-2 महीने में बंद हो जाती है। हम्म,
बट वो मैजिक नहीं है, वो साइंस है, वो शास्त्र है, वो निसर्ग का नियम में हो जाता है। गोली शुगर कंट्रोल में आना, गोली बंद होना, ये सर्वोपरि नहीं है। जड़ें जो है आपके शरीर और मन के अंदर, उस पर वो हिलना, वो थोड़ी पिघलना और हो सके तो वो उखड़ के निकलना, वो जरूरी है। उसके लिए कम से कम 1 साल देना है, शांति से देना है। गोली 2 महीने में बंद हो गई तो भी चुपचाप साल भर जो बोला है फॉलो करना है, और उसके बाद भी ट्रैक रखना है, क्योंकि रिबाउंस 2 साल के बाद भी आ सकता है। वेट लॉस का तो गेम हम देखते हैं 5 साल का है, 3 to 5 years। तो आप काम जब करते हैं किसी पेशेंट पर, तो वो किन किन चीजों पर, मतलब मैंने देखा इतने किलो वेट उड़ गया, जो भी एड्स है सारे 4 ही चीजें सिंपल है। मेडिकल है सबसे पहला, क्योंकि मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जी बिल्कुल, डॉक्टर से चल रही है, जी तो मेडिकल रिपोर्ट्स करके अच्छे से वो सब है। और फिर शुरुआत एक्शन वाइज डाइट से होगा, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ेगा जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा, और साथ में साइकोलॉजी जो है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक परिवर्तन का जो पार्ट होता है उसमें होता है। इसमें 30-35% लोगों में एंजाइटी डिप्रेशन हम देखते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर अलग अलग लेवल का रहता है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट है, तो एक 150 लोगों की टीम में डॉक्टर्स भी हैं, डाइट एक्सपर्ट्स भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है और साइकोलॉजिस्ट भी है। तो चारों को साथ में लेके ट्रीटमेंट देते हैं और वो हो जाता है। मतलब ये पेशेंट के और आपके दोनों का सहयोग की बात है। हाँ बिल्कुल। आप तो आपकी एक्सपर्टाइज उसमें डाल ही रहे हैं। हाँ, प्रोसेस का भी बात होता है जी, क्योंकि पता रहता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो प्रोसेस भी बहुत खतरनाक है हमारा। साल भर में 12 ग्रुप सेशंस, कैचअप सेशंस, विजडम सेशंस, मतलब ग्रुप थेरेपी बहुत है, ग्रुप चैट, वो सब से, क्योंकि ग्रुप एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, और फिर कॉल जाएगा, 63 कॉल्स रहते हैं उनको हमारी ओर से साल भर में है। पीछे पड़ जाते लोग, अरे ये किया कि नहीं, 24 सूर्य नमस्कार हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुए। जब कोई पुश मारता है आपको, धक्का देता है, तो गाड़ी आगे और बढ़ती है, क्योंकि फिजिक्स का लॉ है जी, हर एक अपने स्पीड से ही चल रहा है, चल बिल्कुल, किसी और ना के धक्का मारो तो फिर स्पीड बदलता है। तो फिर वो जो टीम रहती है वो नॉलेज भी देती है और धक्का भी देती है, मॉनिटर भी करती है, डंडा भी लगाती है, प्यार भी देती है। सो वो हिसाब से फिर रिजल्ट जबरदस्त बदल जाता है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोटोकॉल जो है, डाइट में कब कब क्या क्या करना, ये एक चीज हो गई। कैसे करते करते क्या होने वाला हमको पता रहता है कि 1 महीना हो गया ना, अभी ये होने वाला है, 1-2 हफ्ते हो गए ना, अभी ये होगा, ब्रॉडली। फिर वो हिसाब से हमारे प्रोसेस में चेंजेस लाते हैं हम। और डायबिटीज कितना खतरनाक है, मतलब मैं ये इसलिए नहीं, डराने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक लोगों को अवेयरनेस के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके क्या क्या चीजें हैं, मतलब किडनी अफेक्ट होती है, आंखें अफेक्ट होती है, और ये प्रोसेस कब शुरू होता है, मतलब सबको ये लगता है प्री डायबिटिक्स में भी 50% लोगों में हार्ट ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो आप बोले पत्रकार, हार्ट, उनको डायबिटीज नहीं था फिर भी हार्ट अटैक आया जी, सिर्फ फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा बढ़ने से भी हार्ट ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज खतरनाक है, अभी मुझे लगता है काफी लोग जान चुके हैं जी। अभी नखशिखांत मतलब सब जगह पे इफेक्ट आता है, बट मेनली आप सही बोले थे, आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75% डायबिटिक्स को हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से ही ऊपर क्यों जाना पड़ता है। किडनी बहुत मतलब डरावनी हो जाती है, क्योंकि वो डायलिसिस की ओर जाता है। और सबसे परेशान करने वाली बात ही होती है पैरों की झंझनाहट, न्यूरोपैथी, जब नींद खराब हो जाती है, होती है जी। पैरों में बर्न हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, वो सब तो पैरों से लगा के पूरा खोखला ही करता है ना, वो दीमक की तरह है जी, इसलिए उसको साइलेंट किलर कहा गया है। साइलेंट किलर कहते हैं जी। दीमक की तरह अंदर से आपको ऐसा चूस देता है, पूरा लाइफ का मजा चला जाता है। खाने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ट्रैवल में मजा नहीं है, ओवरऑल शरीर की ताकत निकल गई है। कई डायबिटिक्स हमने देखे हैं, यार वो दुबले लग रहे हो, मतलब ताकत नहीं लग रही है आपके अंदर, थके थके से दिख रहे हो, एजिंग बढ़ गई है। आदमी 35 साल का है लेकिन 45 साल का दिख रहा है, आदमी 40 साल का है और 40 साल के लेकिन 45 या 50 साल की दिख रही है। ये जो एक्सेलरेटेड एजिंग जो है जी, तो ओवरऑल अपना जो भले ही लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट होके हम पंप कर करके लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन हमारा जो हेल्थ का जो पीरियड है, हेल्दी लाइफ का हेल्थ स्पैन, वो क्रंच होते हुए देख रहे हैं हम डायबिटीज से, और वो सही नहीं है। क्योंकि आखिर में क्या है, 60 70 80 साल जीने वाले हैं, अभी पूर्व जन्म अगला जन्म किसने देखा है, काफी प्रूफ है कि है, लेकिन जो भी है यही 60 से 80 साल ही है ना, अब उसमें ही मजा नहीं आ रहा है तो क्या है। और वो 30 से लगा के 45 का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा उसको हैंडल कर पा रहे हैं हम। एक फ्रीडम की बात जो आप कह रहे हैं
तो वो कौन से लेवल पर आप वो उसका आ जाता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि HbA1c जो एक पैरामीटर माना जाएगा, तो वो क्या लेवल पे है हम ठीक है HbA1c एज के ब्रैकेट से देखो, मतलब एजेड जो लोग हैं, मतलब जी सीनियर सिटीजन्स की ओर जाते हैं, उनको 7 to 7.5 HbA1c भी ठीक है। ठीक माना जाता है, इट्स ओके। हम्म, बट इन जनरल पब्लिक अगर आप 60 साल तक लेंगे हम्म, तो कोशिश करना है कि 6.5 के अंदर रहे। हम्म, ओके, तो प्री डायबिटिक नहीं जाता है, और हम्म, 5.7 के अंदर रहेगा तो नॉन डायबिटिक आता है। हम्म, तो दैट इज द ओवरऑल रेंज। 5.7 से करेक्ट। बिलो नॉन डायबिटिक, 5.7 to 6.5 प्री डायबिटिक, हम्म, 6.5 के ऊपर डायबिटिक। लेकिन एज ज़्यादा है तो 7.5 तक इट्स ओके। मैनेजेबल और ये ठीक हाँ, ठाक है। उतना हार्म नहीं करेगा बॉडी को। हम्म, प्रॉब्लम क्या है, अगर 8-9 होने लग जाते तो क्या होता है, वही फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन के करेक्ट फ्री स्पीसीज बन के वही करेक्ट आँख, हार्ट, किडनी, नर्व्स को करेक्ट खराब करेक्ट करने वाले। सब खराब करने लग जाते हैं। और उसके बाद में आता है मेंटेनेंस की बात कि हाँ जी मेरा फ्रीडम हो गया, मेरा 5.5 पे आ गया मेरा HbA1c, मुझे क्या करना है मेंटेनेंस के लिए? कितने समय तक आपका हाँ डॉक्टर त्रिपाठी का हाथ पकड़ के ही चलना है या उनकी टीम का हाथ पकड़ के ही चलना है? हाँ, लोग जिनको मतलब पेशेंट की जिन जिन साइकोलॉजी की ओर से मैं बोल रही हूँ। बराबर, जिनको 10 साल या 12 साल से कम है डायबिटीज, साल भर का प्रोग्राम करते जी। ही काफी हद तक समझ में आ जाता है। उसके हम्म, बाद साल में एक बार टेस्ट कर ली सारी, एक बार हम्म, कंसल्ट ले लिया, काम हो जाता है। हम्म, 10-12 साल से ज़्यादा है, इंसुलिन है, टैबलेट्स है, हम्म, किडनी प्रॉब्लम है, तो फिर उनको साल भर के बाद 3-3 महीने का एक्सटेंशन लेना है तो ले सकते हैं। हम्म, सो हम तो रहते ही, हम काम ही यही है, जी। तो जब तक मदद चाहिए तब तक हम रहते हैं। हम्म, कुछ कुछ लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर 4-5 साल के बाद प्रॉब्लम आता है, या कोविड के बाद प्रॉब्लम आ जाता है, हम्म, तो क्या कोई स्ट्रेस या कोई और इश्यूज के बाद आ जाता है तो रहते हैं हम। सो कितने समय के लिए टच में रहना है, कम से कम साल भर, हम्म, पॉइंट नंबर 1, भले ही प्री डायबिटिक हो, जी। साल भर मिनिमम। हम्म, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है आपका, कितना समझ में आया है, कितना हम्म, आपने हम्म, बदलाव लाया है, और आप खुद ब खुद कर सकते हैं। हमने हम्म, तो क्लब्स भी बना दिए हैं, हम्म, 47 सिटीज़ में क्लब्स हैं, पुराने लोग हैं जो उनके साथ जुड़ के आप और उत्साहित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो ये रहता है। अभी मेंटेनेंस में करना क्या है, हम्म, एक बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस मेंटेन करना है, एक हम्म, बेसिक लेवल ऑफ डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज या डाइट या वेट हम्म, या स्ट्रेस, एक बेसिक लेवल आप मेंटेन कर सकते हैं। लाइक 3 किलो आपका लेट्स से 85 से 70 पे आ गए, हम्म, तो 73 के ऊपर मत जाने दो, जी। 3 किलो से ऊपर मत छूट होने दो। हम्म, 3 दिन के बियॉन्ड एक्सरसाइज अगर नहीं किया तो वैसा मत होने दो। हम्म, सो एक बेसिक, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है उनकी हम्म, ओवरऑल साल भर में। तो उसको थोड़ा बहुत 5-10-15-20% यहाँ वहाँ ऊपर जाके वो होगा, गाड़ी पटरी से हटेगी, शादी आएंगे, ट्रैवल जी होगा, ये खाने बिल्कुल। की इच्छा होगी, वो सब करना है। हम्म, लेकिन ओवरऑल एक डिसिप्लिन हम्म। ऑफ बॉडी माइंड मेंटेन किया तो फिर मस्त रहोगे। और क्या ये होता है मतलब आपके एड्स भी या जो भी मैं देखती हूँ कि हाँ इतने चम्मच चीनी खा ली, मैं तो जलेबी खा लिया, ये खा लिया, तो वो लोगों को ये एक्चुअल भी लगता लोग है है। जिनको मीठा पसंद है उनको यही लगता है कि क्या मैं मीठा खा पाऊंगा, अरे क्या मेरी गोलियां कम हो जाएगी, अरे क्या मैं यही यही एंग्जाइटीज होती है। लोग ना बेट ला के पाव किलो जलेबी खा के दिखाते हैं। वो अवस्था भी आती है। जी। सबकी आएगी क्या, शायद नहीं, कि पाव के लिए हम्म, जलेबी खाएंगे। हम्म, कईयों की आएगी, बिल्कुल हाँ। हाँ। और आपका इनपुट कितना खराब है हम्म, आपका या अच्छा है, मतलब जब आप पहली बार हमें मिलते हैं, जी। आप कितने सेहतमंद है या खराब अवस्था में है, उस पर डिपेंडेंट है। आप मेहनत कितना अच्छे से कर रहे हैं साल भर हमारे साथ, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम्म, और फिर आउटपुट उससे कनेक्टेड है। जी। लेकिन मतलब हजारों में लोग हैं हम्म, जिन्होंने बेट लगा के जलेबियाँ खाई है, हम्म, जिन्होंने जीटीटी पास की है, हम्म, आम 3-3 4-4 खाए हुए हैं, हम्म, और एक एक दिन में, मतलब बात जी कर रहा अब हूँ, समझ गई मैं। और और किया है मेंटेन, ऐसे हम्म, कई है। हम्म, सो होता है वो, हम्म, बट थोड़ा सब्र की बात है, थोड़े हम्म, समझ की बात है, हम्म, जोश में होश नहीं खो बैठना है, हम्म, बड़ा आराम से समझदारी से काम धीरे धीरे हम्म, करना है। हम्म। और एक होता है स्ट्रेस जो है तनाव का व्यवस्थापन, हाँ मतलब जी। मैंने आपने जो पत्रकारों के बारे में कहा डॉक्टर्स में भी तो है, मतलब डॉक्टर्स भी तो एक स्ट्रेस में जाते हैं। जजेस के बारे में मैंने सुना है कि जजेस को दिस वे और दैट वे, क्योंकि उनके वर्डिक्ट के ऊपर तो काफी सारा निर्भर होता है कि एक व्यक्ति की जिंदगी कैसे होगी, यहाँ या वहाँ जाएगी। तो जो ये सारे तनाव वाले चीजें हैं, बड़ा असर करती फिल्म है। स्टार्स है ऑफ कोर्स कि जिनका इरेटिक शेड्यूल होता है, तो ये सारी तो इनका जो एक तनाव व्यवस्थापन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसके लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट आपकी टीम में होते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ। हम्म, मैं सोचता हूँ अगर मैं नॉर्मल डायबिटोलॉजिस्ट या नॉर्मल गोलियाँ लिखता तो जी। जो जो लोगों को मुझे ट्रीट करने मिला है अभी शायद नहीं हम्म, मिलता, हम्म, क्योंकि अब तक 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक एक्स सीजेआई भी ट्रीटमेंट ले चुके हैं। हम्म, उसमें से 2 लोगों का इशू भी बंद हुआ है, हम्म,
और गोली भी बंद हुई है किसी की हम्म, कम हुई है। हम्म, और हमने तो ये भी देखा कि कोई रिपोर्टिंग डेली रहता है हमें, जी, तो जिस दिन बड़े केस होते हैं उस दिन शुगर और बढ़ती है। आई कैन इमेजिन। मैंने खुद हमने बात ही भी की है जी, उनके साथ, हम्म, ओके, कि यस, तो फिर स्ट्रेस इज रियलिटी। स्ट्रेस हार्मोन्स आएंगे, इंसुलिन के विरुद्ध काम करेंगे, बीपी बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, सब बढ़ाएंगे। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक है प्रोफेशनल स्ट्रेस, जैसे कॉर्पोरेट के भी लोग हैं, आईटी जी, भी जी, प्रोफेशनल्स जी, है, सेल्स के लोग हैं, ट्रैवलर्स है। प्रोफेशनल स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है। कई लोगों को हस्बैंड वाइफ बच्चे माता पिता सास बहू, वो तो घर घर में जी, वो इश्यूज रहती है। किसी किसी को खुद ही के एम्बिशन का स्ट्रेस है, मतलब दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है दौड़े दौड़े, जा अरे रहे हैं, रुकना यार करेक्ट, बस ना अभी। करेक्ट। सही बात है। ओके, सो तो अभी इतनी चीजें हैं उसमें। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करते हैं ना, एक तो पहले क्वेश्चनर करो, क्योंकि चेहरा देखने के लिए आईना काफी है, लेकिन मन को कैसे देखेंगे? मन को लगता है मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे को तो स्ट्रेस है ही नहीं। तो पहले मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन क्वेश्चनर करो, फिर ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चनर करो। दोनों आईने इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको फीडबैक मिलेगा, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे गड़बड़ है, यहाँ पे। फिर नंबर जब सामने, जैसे एचबीएस का नंबर आता है वैसे एंग्जाइटी डिप्रेशन का नंबर आता है, पेसिमिज्म का नंबर आता है, ऑन 6 डिफरेंट पैरामीटर्स, तो पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर बात करते हैं, फिर थोड़ा खोल के बोलते हैं, फिर इश्यूज रहती हैं। किसी को हर्ट्स होती हैं, जी, कोई हाँ, एक करीबी डीप कुछ ना कुछ रिश्तेदार होता है, जी, बिल्कुल। चल बसा, या मदर फादर का, जी, 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 जी। तो हर्ट रिलीज प्रोसेस होता है, हिप्नोसिस होता है उसमें, हुँ, स्ट्रेस रिलीज प्रोसेस होते हैं। हुँ, हर्ट में से निकालने में हम एकदम एक्सपर्ट्स हैं, फटाफट हर्ट में से, हुँ, मतलब जो चीज़ों को 3-3 4-4 साल लग सकता है वो 1-2 हफ्ते में गुल, हुँ, मतलब चार्ज निकल जाता है। वो जो दुख है हुँ, या जो हर्ट है, चीट कर लिया मुझे, या जो भी है, या जो भी है, तो वो निकल, तो हर्ट पे काम करना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी परसेप्शन पे काम करना पड़ता है कि इसको कैसा देखें, अभी ये चैलेंज है लाइफ में, इसको प्रॉब्लम बोल के देखे, अपॉर्चुनिटी बोल के देखे, वो भी सब रहता है। तो मन को डीक्लटर करवाते हैं पहले, जी, 3 महीना उसके ऊपर लेते जी, हैं, जी। स्ट्रेस रिलीज, जर्नलिंग, मेडिटेशन, क्वेश्चनर्स। फिर 3 महीना बोलते हैं फोकस्ड माइंड, डिटरमाइंड माइंड। उसके लिए बड़े गोल लेना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम जी, लगाकर। बिल्कुल। फिर 10 किलोमीटर रनिंग, 25 किलोमीटर साइकिलिंग, 108 सूर्य नमस्कार, जिम में बेंच लेग प्रेस करना है बॉडी वेट से ज़्यादा वेट का। वो बड़े गोल्स लेते हैं, फिटनेस से लेते हैं, फिटनेस से शुरुआत करते हैं, और फिर वही एटीट्यूड जो है उनका, वो उनके हस्बैंड वाइफ, टारगेट्स, ऑफिस में कैसा हैंडल करना है उसके सीख जाते हैं। चावल को जब पकाते हैं तब चेक कैसे करते हैं आप, चावल पका या नहीं दबा के पका? देखते हैं एक दाना। एक दाना। तो हमने देखा है कि अगर आपने उसका मेंटल हुँ, क्वालिटी, एक कोई हुँ, हुँ, पर्सन या सिचुएशन या एस्पेक्ट में बदलाव लाया ना, तो जैसे उस सिचुएशन में उसका चावल का दाना पका है, उसका असर सारे चावल के दाने पे असर आता है। तो सही। उसका लाइफ बच्चों के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, ऑफिस में, खुद का दृष्टिकोण टुवर्ड्स लाइफ, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। मतलब इतना परिवर्तन आता है, आप देखेंगे, आपने तो वीडियोस देखे हैं, तो ऐड है, वो तो अट्रैक्ट करने के लिए रहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आप जब फ्रीडम स्टोरीज देखेंगे, पढ़ेंगे आराम से, 850 फ्रीडम स्टोरीज टाइप करके डिटेल में लिखी हुई हैं वेबसाइट के ऊपर, freedom.libraries.org। कोई भी सिटी में जाके टाइप करिए, उदयपुर, विशाखापट्टनम, इंदौर, बॉम्बे, ये सब है, तो वहाँ पे स्टोरीज पढ़ेंगे ना, फिर आप आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे ठीक है, शुरुआत अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, फूड बॉडी, डाइट, एक्सरसाइज, बट जैसे पढ़ेंगे देखेंगे, अरे मन में इतना परिवर्तन आया, आदत में इतना परिवर्तन आया, समझ में इतना परिवर्तन आया। बहुत बार स्पिरिचुअलिटी की और भी सिस्टम पूरा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल बेस है पूरे प्रोग्राम का, तो मज़ा आ जाता है। सही बात कह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मेटाफिजिक्स, हमारे अंदरूनी सारी जो बातें हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार, हाँ, जो अगर हम इसी पैरामीटर से देखें तो पुला देशपांडे की बात मराठी की हो रही थी कि वो तो सब कुछ, मतलब ना व्यायाम था, ना खाने के प्रिय थे, और हंसना खाना, रात भर ये रहना, लेकिन इतने खुश हुआ करते थे कि शायद उनको इनमें से कोई बीमारी नहीं हुई ज़्यादा। और ये तो ये तनाव का व्यवस्थापन, यानी ये सारा होलिस्टिक है जिस पर डॉक्टर त्रिपाठी काम कर रहे हैं, और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जी, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या होगा, जी, एक जीवन में कितना खेल सकते हैं। कोशिश है 1 लाख लोग मुक्त हो जाएं, पहले लगा था 2020 तक हो जाएगा, लेकिन टाइम लग रहा है, लगना तो अभी लगेगा, क्या करें। तो
देखते हैं। आपने अपने लिए क्या मिशन रखा है? मतलब 1 लाख का आंकड़ा तो मैंने सुन लिया कि यू आर ऑन अ मिशन टू एक ही काफ़ी है हुँ। पावर ऑफ 1 वो हो जाएगा तो फिर और एक ऐड 0 ऐड करके देखेंगे 10 लाख हो सकते हैं क्या? और मैंने देखा आपने सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल क्योंकि लोगों तक पहुँचने का ये ज़रिया है बिल्कुल जी। और उससे वो एक वजह थी कि मैं आप तक पहुँची भी, कि अच्छा, मैंने देखा कि हाँ, कुछ है जो हमारे दर्शकों को बताना अपने चैनल की ओर से भी ज़रूरी है। इस तरह से। तो ये आपने देखा खुद से वीडियोज़ बनाने शुरू किए, खुद ये प्रोसेस आपको कब लगा कि ये माइक्रो वीडियोज़ का भी एक पावर है, जो लोगों तक पहुँचना चाहिए? हाँ, वो तो सीखते गए ना अभी अ, लोगों तक अगर बड़ा गोल लिया है, हुँ, तो सीखना ही पड़ता है कि कैसे वो अचीव हो। तो 2017-18 में कुछ-कुछ वीडियोज़ डाले तभी सेशंस लेता था, जी। उनको बोलता था इसी को कट करके डाल दो यूट्यूब पे हुँ, और वही वीडियोज़ अभी मतलब कुछ 2 मिलियन, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख, 20 लाख हुँ, लोगों तक हुँ, पहुँचे हैं। हुँ, फास्टिंग शुगर कम कैसे करें, फास्टिंग उपवास करना है करें ना हुँ, करें, हुँ, कुछ-कुछ पुराने वीडियोज़ हमारे हैं जी, जो चल रहे हैं। फिर बीच के पीरियड में इतना डालना हुआ नहीं, फिर थोड़ा अभी सीख रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ पिछले 3 सालों में कई लोग बहुत मतलब स्पेशलाइज़्ड हो चुके हैं जी, इसमें। हमें भी और सीखना पड़ता है जी, उनसे बिल्कुल। कि अरे ये मतलब पॉडकास्टिंग है, ये थंबनेल कैसा बनाना रहता हुँ, है और हुँ, यू टू कीप लर्निंग अबाउट दैट क्योंकि इन द एंड करेक्ट, यू वांट टू गो एंड रीच आउट। करेक्ट। तो सीखने की प्रक्रिया चालू रहती है। तो डायबिटीज़ का विषय जो है बहुत अहम है। ये एक बातचीत में वैसे ख़त्म होने वाला नहीं है। हम बस जिसकी सतह तक ऊपर-ऊपर की जो बातचीत है वो डॉक्टर साहब से कर रहे थे और एक ही तरह से डॉक्टर आश्वस्त करना चाहते हैं कि डायबिटीज़ से मुक्ति मिल सकती है। और क्या HbA1c तक मुक्ति मिल सकती है या इंसुलिन तक या 18.9 HbA1c भी 6 के नीचे लाया है। तो आप कुछ भी HbA1c लेके आ जाओ 12, जी, 15, 16, 17, 18 सबको 7 के नीचे लेके आ सकते हैं। 18.9 का अवार्ड लास्ट ईयर हमने हमारे मुक्तोत्सव होता है, जी, साल में एक बार मुक्ति का जी, उत्सव, जी, उसमें जी। और दिया था। हुँ। So, कोई यानी टेंशन अब अगर कहीं आपकी खून की चीनी बढ़ गई हो, ज़िंदगी में मिठास बढ़ती रहे लेकिन वो बढ़ गई हो, तो चिंतित ना होइएगा क्योंकि सही समय पर आप सही स्पेशलिस्ट के पास मैं ये नहीं कहूँगी आप किसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन सही स्पेशलिस्ट के पास अगर आप पहुँचे और अपनी ज़िंदगी का जो कब्ज़ा है, वो खुद के हाथ में डोर अपने खुद के हाथ में ले ले, तो सब कुछ संभव है। उससे निराश, उदास होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कभी ये सोचने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ आ गया है, तो अब तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो रही है या मैं बुढ़ापा मेरा सही नहीं रहने वाला है। क्योंकि कई सारे उदाहरण हैं डॉक्टर साहब के पास कि हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं और जो खतरे बढ़ने वाले थे, उनको समय पर रोक दिया है। कोशिश हमारी ये है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है, तो सही डॉक्टर तक जल्द से जल्द पहुँचिए और अपने ज़िंदगी की डोर खुद सँभाल लीजिए। बातों-बातों में इस श्रृंखला में इस तरह के लोगों से हम आपको मिलाते रहते हैं। आप ये श्रृंखला ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके कोई सवाल हो, तो वो बिल्कुल हमारे चैट बॉक्स में डालिएगा। हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आज डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते एक चीज़ जी, झटका अच्छा होता है। जी, बिल्कुल डाय झटका सही होता है। जो जी। डायबिटीज़ भी हो गया तो हुँ, कई लोग हमको आके बोले हैं, अच्छा हुआ डायबिटीज़ हुआ, हुँ। इससे पूरा सिस्टम तो समझ में आया कैसे लाइफ जीना है। जी। तो टेंशन ना ले, जो होता है, आगे बढ़ते हैं। बाय-बाय। जी, धन्यवाद।